हरे अथो कृष्णा आप सब भक्त वृंद हरे की जय। कृष्णा निताय गौतम नंदी हरि हरि कृष्णा बोल। कृष्णा जप सुधारने हरे की कला इस सत्र हरे से हम वृंदावन हरे ब्रज राम तीर्थों के नाम जप के हरे प्रक्रिया के बारे में राम सुनेंगे। हमारे राम स्थान राम राधा कुंज है और राधा हरे कुंज की हरे शोभा श्री श्री गोविंद लीलामृत में सप्तम सर्ग में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। तो इनमें से राधा कुंज के तट पे 8 कुंज हैं। ललिता नंद कुंज, दूसरे विशाखा सखी की कुंज, मदन सुखदा कुंज और चित्रा सखी के कुंज, चित्रा नंद कुंज, और उसके बाद इंदुलेखा सखी की कुंज, इंदुलेखा नंद कुंज, और तुंग विद्या चंपकलता आदि की कुंज, चंपकलता नंद कुंज। उसके बाद है आपकी तुंग विद्या आदि जी के कुंज है, और उसके बाद रंग देवी की सखी की कुंज है, और फिर श्रीदेवी है ना, रंग देवी और तो इस तरह से कुंज की वर्णन है। तो 8 की 8 इसमें से हमने ललिता नंद कुंज के बारे में 16 श्रवण किए हैं। अब आज हम दूसरी कुंज जो विशाखा सखी की कुंज है उसके बारे में पढ़ते हैं। वो है विशाखा सखी के जो कुंज है उसका नाम मदन सुखदा कुंज, मदन सुखदा कुंज है। ललितानंद कुंज के बारे में वर्णन हुई। अब विशाखा सखी की कुंज, इस कुंज के नाम है मदन सुखद कुंज, मदन सुखद कुंज। मदन भगवान के कृष्ण के नाम है मदन मोहन, है मदन मोहन, मदन मोहन, मदन सुखद कुंज, मदन सुखद कुंज है। ये कुंज उत्तर दिशा में ललितानंद कुंज थी, तो उत्तर तट और पूर्व तट के कोने में ये कुंज है। तो इस कोना को कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोनों में ये कुंज व्यवस्थित है, विराजमान है, और इनका नाम है मदन सुखद कुंज। इसके चारों ओर 4 चंपक वृक्ष लगे हुए हैं, 4 चंपक के वृक्ष लगा हुए इस कुंज के चारों ओर। तो चारों ओर माने 4 दिशा में लगा होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 चंपक वृक्ष है इसमें। इन वृक्ष में नीले, लाल, हरा और पीले फूलों की विचित्र सुगंध अन्य गंध को तिरस्कार करती रहती है। तो इस चंपक वृक्षों में फूल खिली है और प्रफुल्लित फूल है ना, खिली हुई फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरती है। वहां की हवा इस फूलों की खुशबू को ढोके लेके चलती है। तो ये जो खुशबू है अन्य और समस्त खुशबुओं को पराजित करती है। नीले है, नील लाल, हरा और पीले फूल है ना, इस चंपक वृक्ष में खिले हैं। नीले, पीले और हरे रंग के सुख,
सारिका आदि और भ्रमर व्याकुल अवस्था में इधर उधर मधुर गान करते रहते हैं। तो सुख और सारिका का भी शरीरों की वर्ण है ना, नीले होगी, नील कलर की होगी रंग की, या पीले की, या हरे रंग के सुख सारी यहाँ पर वृक्ष में, चंपक वृक्षों में विराजमान है और पूजन करने पड़ती है। और अनेकों असंख्य भ्रमर है ना, जो फूलों की पराग पाने के लिए, पीने के लिए बिल्कुल मदमस्त है और मधुर गुंजन करती है भ्रमर की, भ्रमर गुनगुनाती है। चंपक वृक्ष और मालती लताओं इसके चारों ओर से घिरे हुए हैं। चंपक वृक्ष चारों तरफ घिरा और बाकी मालती लता, मालती फूल है ना, मालती फूल खिलते लताओं से, मालती लताओं से घिरा हुआ ये कुंज है, विशाखा सखी की कुंज। देखने से यह कुंज राजभवन जैसा प्रतीत होता है, महलों की तरह है ना, राजभवन जैसा प्रतीत होता है। सब कुंजों की बनावटी है ना, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, तो है तो चिंतामणि सदृश है, प्राचीर आदि महल बना हुआ ईंटे से नहीं, पत्थरों से नहीं, मणियों से, चिंता मणियों से बना हुआ है ना, चिंता मणियों से। और अनेकों मणि माणिकों के कारुकार्य है सर्वत्र। और सबसे बड़ी जो शोभा है तो वृक्ष की और लताओं की है ना, लता वृक्ष आदियों की शोभा से शोभावान एक कुंज देखने में तो एक राजभवन की तरह लगता है, जैसे कोई महल है ना, प्रतीत होता है। इस कुंज के बीच में पृथ्वी पर उगने वाले फूल, जल में उत्पन्न होने वाले फूल, पल्लव, आभूषण, वस्त्र, सैया, चांदुआ एवं लाल, सफेद, पीले, काले फूल और मृणाल सहित लाल, सफेद, पीले और नीले पद्म कमल के फूल उत्पल समूह जगह जगह शोभा पा रहे हैं। इस कुंज के बीच में पृथ्वी पर उगने वाले फूल, पृथ्वी के उगने वाले फूल, जो फूल का नाम आपको होगी है ना, सब फूल वहां उगने वाले होती है। और जल में उगने वाले भी फूल है, कुमुद, कुमुदिनिया आदि है ना, तो वो सब भी। और तरह तरह के उसमें बीच में मान लो कुंज के बीच में समस्त चीज रखने के लिए भी रत्न की स्तंभ बनी है और उसके ऊपर कलश आदि लगा हुआ, उसमें वो सब चीज रखा हुआ है। पत्ते, फूल, फूलों की बनी हुई माला तथा और क्या है इस कुंज में भाई कमरे बना हुआ है, कमरा है, उसका विस्तृत वर्णन नहीं है। ललितानंद तो कुंज के बारे में जितना वर्णन है उसमें उतना नहीं, उसमें राजभवनों की तरह देखने में लगता है और उसमें सब कुछ है रखा हुआ, सैया है भाई, वस्त्र आदि है, सजावटी है चारों तरफ है ना, चांदुआ है और फूल, तरह तरह के फूल उसमें है, जिसमें से लाल फूल, सफेद, पीली, काले फूल और मृणाल सहित लाल, सफेद, पीले, नीले कमल के फूल, डांठे के साथ है ना, तो कमल के फूल रखा है, फल समूह जगह जगह शोभा पा रहे। तो कुंज शब्द का अर्थ, कुंज माने वृक्ष होगी, फलों की वृक्ष होगी, फूलों की वृक्ष होगी, जल में छोटे छोटे तालाब सरोवर है वहाँ,
उस तरह से उसमें कमल के फूल खिले हुए होंगे। और जैसे कुंज के बाहर हमने छोटी छोटी बागीचा, उपवन, फलों के उपवन और फूलों के उपवन की वर्णन आई, तो उस तरह से इस कुंज के बीचों बीच भी ये सब है। माने छोटे छोटे बागीचा होगी, नहीं तो इतने फूलों की वृक्षों की वर्णन आई, तो शोभायमान है ये सब चीज। इस कुंज के चारों तरफ चार छोटे छोटे फटक लगे है ना, चार दिशाओं में। ऐसे तो वो चंपक के वृक्ष है ही है, और इसमें फटक भी लगा है, तोरण कहलाता है। प्रवेश करने के लिए द्वार है ना, बाहर जैसे फटक लगाते हैं ना उत्सवों के समय, हम किसी प्रांगणों को सजाने के लिए फूलों की फटक या कपड़े की है ना, लकड़ियों से बनी हुई उसके पहले तो ढांचा बनाते हैं, उसके से लाल रंग बिरंगे कपड़े से उसको मोड़ते हैं, और फिर उनके कारुकार्य आदि करके फटक को सुंदर बनाते हैं ना। आजकल तो फटक बनाते समय लाइट्स की व्यवस्था भी करते हैं, रंग बिरंगों की है ना लाइट्स, ये सब भी होते हैं। तो फटक कभी कभी पत्ते से और फूलों से भी बना हुआ होता है ना, रंग अनेकों फूल और पत्ते की लड़ी बन के भी फटक को सजाया जाता है ना। तो चार दिशा में चार फटक लगे हुए हैं इस कुंज के बाहर। जो सुंदर ये जो फटक है ना, अद्भुत सुंदर लगता है ना, और अद्भुत इनकी बनावटी है। उन पर विचित्र बेल बूटे बने हैं, और रंग बिरंग की विचित्रता से ये फटक बड़ी शोभायमान है। जिसमें सलाकाएं लगी है, उनका ऊपरी भाग तीर जैसा बना है। पराग के लोभित भ्रमरगण द्वारपाल के समान उनके इधर उधर घूमते रहते हैं। वो फटकों में अनेक फूल लगी है, फूल ताजा फूलों से बनी फटक है। तो स्वाभाविक जहाँ फूलों की श्रृंगार हो, फूलों से बनी हुई फटक हो, तो वहां तो भ्रमर पहुंचेंगे। फूलों की आकर्षण से, फूलों की परागों की खुशबू से आकर्षित होके वो भ्रमर द्वारपाल की तरह घूम रहे हैं चारों तरफ, जैसे मानो कि फटक को रक्षा कर रहे हैं ये भ्रमर। ये सब कुंज के बीचों की भूमि मणियों की बनी है। कुंज के बीचों की भूमि मणियों की बना हुआ है, माने मणियों से मुड़ा हुआ भूमि, पत्थर नहीं, न कोटा की पत्थर, न ईंटे, न मार्बल, न कुछ, मणियों की भूमि है, मणियों की भूमि है, मणियों की भूमि है बनी है। और 16 दल कमल फूलों की समान शोभा पा रही है, शोभा पा रही, माने कुंज की आकार आकृति है ना। 16 पंखड़ी वाली कमल, 16 पंखड़ी वाली कमलों की आकृतियों में है। ललितानंद कुंज अष्टदल कमलों के आकार में थी। ये कुंज 16 पंखड़ियों वाली कमलों के आकार में विराजमान है ना। चारों तरफ चार दिशा में दो चंपक वृक्ष हुई, और ये फटक लगी है चारों तरफ चार, और ये बीच में राजभवन, बीच की राजभवन है ना। और उसमें भवनों में, कमरे में, रूम में है ना, घरों में रखा हुआ सारी चीज, सैया आदि, फूल, अनेकों रंग बिरंगों के फूल है ना, और लीला विलास आदियों के लिए सामग्री, सब वहाँ उपकरण उपस्थित है, रखा हुआ है इसमें। और एक फटक की वर्णन नहीं, और एक कमल के आकारों के 16 दल, 16 पंखड़ियों वाली कमलों के आकार से बनी हुई ये मदन सुखद कुंज चित्रा सखी की। बाहर की ओर इस कुंज की चारों ओर से वृक्ष की शाखाएं घिरे हुई हैं।
कुंज शब्द का अर्थ ही है चारों तरफ तो पेड़ पौधे से ही घिरा हुआ होगा, है ना, और बीच में घर बना होता है कुंज। तो चारों तरफ तो वृक्ष की श्रेणियों से घेरा, पंक्तिबद्ध वृक्ष लगा हुआ है। ऐसे भी किसी कुंज में भी आप प्रवेश करोगे, जो भी जितनी भी कुंज की वर्णन आई है, इसमें 8 कुंज है, तो हर कुंज के बाहर तो वो उपवन है, फलों की उपवन या फूलों की उपवन, और इसके बाद वो केले की वृक्षों की घेरा टोप है। केले की वृक्ष चारों तरफ कुंज के केले के वृक्षों के, है ना, पंक्तिबद्ध केले के वृक्ष लगा हुआ है। किसी केले वृक्ष में केले लगी हुई तो कच्चे केले है, किसी में पक्के केले है, किसी आधा कच्चा आधा पक्का, अभी इस तरह से। और सबकी ऊंचाई एक ही जैसा है ना, एक ही जैसा है। तो और केले से घिरा हुआ उस श्रेणी में पंक्ति को छोड़ के फिर आपको ये कुंज है। मदन सुखद कुंज की एक शोभा है जो वो तो श्रेणी है ही है, उसके अलावा भी ये चारों तरफ, है ना, चारों तरफ वृक्ष की श्रेणियों, वृक्ष लगी हुई, माने पंक्तिबद्ध है वृक्ष। तो वृक्ष की से घिरा हुआ, वृक्ष की घेरा टोप से घिरा हुआ है, और उनकी शाखाएं, तो भाई वृक्ष बहुत ही हरे भरे वृक्ष है, और शाखा प्रशाखा विन्यस्त है, तो शाखा प्रशाखाओं से एक घिरा हुआ है एक कुंज। चारों ओर की दीवार बड़ी मनोरम और कांतिमय बनी है। आप थोड़ा सा और आगे प्रवेश करेंगे तो ये सब आपने देख लिया, एक एक करके देख लिया। चंपक वृक्ष देख लीजिएगा, ठीक है, चंपक वृक्ष आपने देख लिए। फटक या तोरण आपने देखे 4, और फटक कैसे बना हुआ उसकी वर्णन हुई, रंग बिरंगों की, है ना, फूलों से और कलियों आदियों से और मणियों की बनी हुई तीर आदि उसमें कारुकार्य है। तो वो, और उसके बाद अपने ये वृक्ष की श्रेणियां आदि हैं वो, और राजभवन की तरह प्रतीत होती है। और बीच के, मानो कि बीचों बीच आ जाएंगे तो आप देखेंगे वो सब बीच के जो जमीनों के ऊपर मणियों से मुड़ा हुआ है ना, पूरा भूमि मणियों से मुड़ा हुआ है। और उसमें बीच बीच में तरह तरह के फूल रखा हुआ है। जितने फूलों की छोटे छोटे वृक्ष होगी, हर प्रकार के फूलों की, जितनी भी फूलों के नाम आपको पता है, और जल में खिलने वाले फूल भी है। तो ये सब शोभा देखने के बाद आप देखोगे ये भी बड़ी कुंज है, और 16 दल कमल पंखड़ियों की, 16 पंखड़ी वाले कमलों के आकार की है। तो इनमें से जो दीवार है, जो घर बनी हुई जिस महलों में, राजभवनों की जो घर है, ये बाहर के ओर से वृक्ष की शाखाओं घेरे हुए, चारों ओर की दीवार बड़ी मनोरम और कांतिमय बनी हुई है। दीवार तो मणियों से, रत्नों से बना हुआ है ना, और उसके ऊपर मणि माणिकों की कारुकार्य है। जिस तरह से ललितानंद की कुंज की कारुकार्य, इस तरह से रंग बिरंगों की कारुकार्य है। मणि होगी वैदुर्य मणि, आपके नीलकांत मणि, स्फटिक मणि, पद्मराग मणि, नील मणि आदि, है ना। तो मणियों से उसकी कारुकार्य है, उसके प्राचीरों की, है ना। चिंता मणि भूमि कल्प वृक्ष भय मन, है ना। तो चिंता मणि, है ना। तो प्रकर सदमसु, तो सब प्राचीर, घरों की दीवार सब तो मणियों से बना, है ना, मणियों से बना, और अद्भुत मनोरम और कांतिमय बनी हुई है। श्री विशाखा जी के जो शिष्य है उसका नाम है मंजुमुखी।
मंजूमुखी इसका देखभाल के लिए नियुक्त है। वो सुपरवाइजर है पूरे कुंज की, है ना। सब कुछ ठीक ठाक है, अपने अपनी जगहों में सब विराजमान है, और कोई सब सफाई बहुत हो चुके हैं, जलों से धोए हुए हैं सब पत्ते मणियों की जो मुड़ा हुआ है, और साफ सुथरा है हर जग चीज। जो जो वस्तुओं की प्रयोजन, जो जो चीजों की प्रयोजन है, फूल माला, फूलों की कलियां, फल, गुलदस्ता आदि, वो सब अपनी अपनी जगहों में रखा हुआ है, सजावटी है सर्वत्र। इसको देखभाल मंजूमुखी के द्वारा होती है। इसमें जो चित्रकला बनी है उसकी रक्षा करती है, और हर जगह पे रंगोली जैसा है ना चित्रकला। प्राचीरों में भी है, बीच के रास्तों में चलते समय है ना, चारों तरफ दोनों साइडों में फूलों की होगी चित्रकलाएं, फूलों की होगी, रंग बिरंगे फूलों की चित्रकलाएं बनी है, मणि माणिक्यों से बनी है ना। और ये सब चीज की देखभाल मंजूमुखी जी करती है, मंजूमुखी जी करती है और उसकी रक्षा करती है। प्रेम रस से परिपूर्ण यह कुंज श्री राधा कुंड के किनारे ही बनी है। राधा कुंड के उत्तर और पूर्व दिशा के कोनों में इनको ईशान कोण कहलाते हैं ना, इस कोने में ये बनी है। श्री राधा कृष्ण की लीला रस इसमें निरंतर बहता रहता है। राधा कुंड की लीला रस इसमें निरंतर बहता रहता है। तो हर कुंज में भगवान राधा श्याम सुंदर विराजमान होते हैं राधा रानी के साथ। भाई ललिता नंदन कुंज में कुछ केली विलास हुई, तो उसके बाद थोड़ा सा समय विशाखा सखी की कुंज में भी प्रवेश करेंगे। तो यहाँ भी रंग बिरंगों की है ना, सब जैसे कि आपने रासलीलाओं की बात हो, नित्य गीतों की बात हो, या राधा रानी के साथ बैठ के श्याम सुंदर की वार्तालाप आदि हो, इस कुंज में संपादित होती है। तो राधा कृष्ण की लीला रस इसमें निरंतर बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है। तो ये आपके मदन सुखद कुंज के बारे में वर्णन है। मदन सुखद कुंज चित्रा सखी की एक कुंज है, इसकी स्वभाव के वर्णन यहाँ पर कविराज गोस्वामी बताए हैं। जो भी चीज आपको अच्छा लगे याद रखिएगा, मनन कीजिए उसके ऊपर, अपने हिसाब से उनको बैठाइएगा। चारों तरफ वृक्ष की श्रेणी है, पटक लगी है, राज भवन के जैसा बना हुआ है, बीचों बीच इनके उपवन बागीचा आदि है, रत्नों की से मुड़ा हुआ भूमि है। पटक अद्भुत है, बहुत सुंदर है, और हर तरह के फूल, स्थलों में फूल हो या जलों में फूल खिली हुई है। और घरों की प्राचीर तो मणि माणिक्यों से बना हुआ है, उसमें सरिया आदि है, बैठने की जगह है, चौकी है, और मेदी आदि बनी हुई है, और जो फूल और फलों उसमें रखा हुआ है, और बहुत अद्भुत सुंदर लगता है। चारों तरफ सजावट है इसकी, और बीच के रास्ते चलते हुए दोनों तरफ इनकी रंगोली है जो फूलों से बनी हुई, और बीच बीच में फूलों की अनेकों कारुकार्य बना हुआ है रंगोली की। और आप और क्या देखना चाहते हैं, जो जो आपको एक जगह में खड़े होके इसकी शोभा आपने दर्शन कर सकते हैं, और किसी जगह पे बैठ के आप नाम जप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। भाई कुंज के अंदर ही किसी जगह तो मिल जाएगी, अनेकों विन्यस्त विस्तृत जगह है ना।
मंजूमुखी इनकी सुपरवाइजर हैं, तो फिर उन्हीं के आदेश पे आप प्रवेश कर पाएंगे। तो आप निवेदन कर सकते हैं कि मैं थोड़ी सी बैठ के जप लेता हूँ, जपने की सुंदर जगह है, इससे उत्तम जगह और क्या होगी, है ना। मदन सुखद कुंज, चित्रा सखी जी के। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। नित्य गौर प्रेमानंद हरि कृष्ण।